हमारे साथ एक साथ चर्चा के लिए आ जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरा आग्रह है उनसे। बहुत सुंदर। तो मैं ये चाहता हूं, लिंक मैं आपको बना के भेज दूंगा, और एक बार में अपन अधिकतम 10 लोगों को लें। तो अब मतलब एक साथ पूरे 30 लोगों को लेने की बजाय या तो हम 6-6 लोगों को 5 बार में ले लें, और यदि आप उनकी कुछ ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो उससे क्या रहेगा कि उनको विस्तार से बोलने का समय मिलेगा, और जो मेहनत मैं कहना चाहता हूं वो मुझे कहने की बजाय जो हमारे वीडियोज हैं, मैं छांट छांट के कुछ वीडियोज आपको भेज दूंगा, उनको पहले आप शेयर करा दीजिए उनसे, तो उनको जो है विस्तार से हर चीज मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि मुझे अपनी बात कहने का समय नहीं लगना चाहिए, हमारी बात उनके पास पहले से ही होना चाहिए। यदि वो अपने संशय, अपने विचार, अपने सुझाव रखेंगे तो हम कम समय में ज्यादा जो है ना चीजें कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि हम उसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे, तो उससे जो है हमारी एनर्जी भी बेकार जाती है और उससे कोई फायदा मिलता नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, आप शायद समझ सकते हैं उस चीज को, हम्म। कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। जी। अगर हम वीडियो में जो बात कह चुके हैं, अगर हम्म। वही कन्वर्सेशन में उसको रिपीट करेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म। मैं वही कह रहा हूं कि आप वीडियो देख लीजिए और फिर आगे चर्चा करें। चर्चा में वो अपनी बात कहें कि हमने आपका वीडियो सुना, हमें उसमें ये बात समझ में आ रही है, इस बात से हम थोड़े से कम असहमत से दिख रहे हैं, इस बारे में हमारा ये सुझाव है। तो उससे क्या रहेगा कि हमारा मोनोलॉग नहीं रहेगा, वो उसको बल्कि एक चर्चा होगी, और उन्हें अपनी बात रखने का समय मिलेगा और हमें अपनी बात स्पष्ट करने का समय मिलेगा। तो हमें मॉडल उन्हें नहीं समझाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप हमें सिलेक्टिवली 2 या 3 वीडियो भेज मैं दीजिए। आपको 5-6 डॉक्यूमेंट भेजता हूं। हाँ। पहला डॉक्यूमेंट ये भेजूंगा कि क्या आप जानते हैं, जिसमें मैंने जो आपको बताया कि क्या क्या हिस्टोरिकल हमारे साथ हुआ, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। नंबर 1। फिर दूसरा हम भेजेंगे कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य क्या है। ठीक। तीसरा हम डॉक्यूमेंट भेजेंगे कि किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी और किसानों की सभी समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी, और भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। ठीक। फिर हम चौथा डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं कि कैसे 144 करोड़ लोगों के पोटेंशियल को नापकर, उसके पाथवेज को प्लान करके, उसको माइलस्टोन में बांटकर हम कैसे जो है रोजगार नहीं, पोटेंशियल का रोजगार एज ए मौलिक अधिकार 144 करोड़ भारतीयों को देने कैसे देंगे, वो मॉडल हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। फिर एक मॉडल अभी हम लिख नहीं पाए हैं, वो लिख लेंगे तो आपको वो अलग से भेज देंगे। वो भोजन का मौलिक अधिकार है, जो मुख्य था वो कायदे से अभी तक मुझे लिख लेना चाहिए था, लेकिन मैं व्यस्तताओं के कारण लिख नहीं पाया। 4 पे ही अभी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद हम नहीं, हम बेसिकली एक कवरेज दे देते हैं। फिर हम अगली चीज देना चाहते हैं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार कैसा होगा, और ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी, ये आपके पोटेंशियल के माइलस्टोन को रियलाइज करने वाली शिक्षा होगी। ठीक और आपको जो है ना शिक्षा के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा और ना ही रोजगार या जॉब के लिए, ठीक। क्योंकि आपका जो रोजगार है वो आपके पोटेंशियल की यात्रा है। तो उसके लिए कोई कंपटीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं ना। यदि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक यूनिक पर्सनालिटी है, उनका यूनिक पोटेंशियल है, तो मैथिली शरण गुप्त का किसी दूसरे विधा में होगा। तो मैथिली शरण गुप्त और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा कंपटीशन में नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। लिहाजा देयर विल बी नो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ईदर फॉर जॉब और फॉर एजुकेशन। तो पोटेंशियल को रियलाइज करने की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहता हूं। ठीक। फिर मैं ये